हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए क्रोशे का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो किसी स्वेटर में बना सकते हो आप। लेडीज़ हो, जेंट्स हो या बेबी का हो तो बनाइए इसे इस तरह से। मैंने ये सिंगल फंदे की चेन बना ली है और जितना डिज़ाइन बनाना है उतनी चेन बनाऊंगी मैं हर बार की तरह एक छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी, इसलिए मैं ये छोटी सी ही चेन बनाऊंगी गिनकर। जितनी चेन हमें चाहिए होगी हम उतनी ही चेन के फंदे बनाने के बाद लास्ट में 3 सिंगल चेन छोड़कर इस तरह से डबल क्रोशिया हर चेन पर बनाएंगे। हर चेन पर हम इसी तरह से पूरी चेन पे डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी पूरी चेन पर डबल क्रोशिया बन गया है। तो इस तरह से मैं लास्ट में एक सिंगल फंदा की चेन बनाकर मैंने इस आगे की डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से ही बना लिया। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया 3 बार में मैं निकाल दूंगी। इस तरह से मैं दोबारा उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाकर 3 बार में निकाल दूंगी। फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए जो मैं इस तरह से एक एक करके 3 बार में फंदे निकालती चली जाऊंगी। मुझे 11 डबल क्रोशिया चाहिए होंगे इस तरह से बनाने के लिए, तो मैं गिन लूँगी। अगर हमारे 11 यानी 11 डबल क्रोशिया नहीं होंगे तब तक हम बनाते रहेंगे उसी जगह से डबल क्रोशिया और 3 बार में एक एक करके फंदे को निकालेंगे हम उस डबल क्रोशिया को और गिनकर हम 11 यानी 11 बार बना लेंगे। और 11 बार बनाने के बाद मैं इस तरह से देखिए मैंने एक ही जगह से और जिस तरह से मैंने सिंगल फंदा बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया छोड़े थे उसी तरह से इस तरफ भी मैं 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल फंदा लूँगी और उस सिंगल फंदे को सिंगल फंदे से ही बुनकर एक बार फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से चौथे डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। और 3 बार में मैं निकालती चली जाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैंने गिनकर 11 यानी 11 बार बनाए हैं डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन छोड़कर गिनकर 3 चेन छोड़कर चौथी डबल क्रोशिया पर मैंने इस तरह सिंगल फंदे से सिंगल फंदे को बुन लिया है और फिर 3 डबल क्रोशिया आगे के दोबारा छोड़कर सिंगल फंदे को इस तरह से ना ले करके डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, जैसे 2 बार बना चुकी हूँ मैं। ग्यारह बार डबल क्रोशिया गिनकर मैं एक एक करके गिनकर बनाऊंगी और फिर आगे 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे डबल क्रोशिया पे इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी। देखिए इस तरह से बनेगा ये हमारा डिज़ाइन कुछ।
पीछे से और आगे से। फिर मैं इस सिंगल फंदे पे देखिए बुनकर और फिर पीछे से जो डबल क्रोशिया हमारे बने थे उनके मैं 4 बार गिनकर देखिए 1 2 और फिर ये 3 और 4, एक एक करके मैं 4 बार डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल फंदा लेकर बुनूंगी और जो हमारे बीच के 3 हैं उसे एक छोड़कर मैं सिंगल फंदा इस तरह से लेकर एक छोड़कर डबल क्रोशिया बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदा निकाल कर बुनूंगी। फिर सिंगल फंदा बुनूंगी दोनों तरफ हमारे 4 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच के 3 डबल क्रोशिया से बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह से मैं सिंगल फंदा बुनूंगी। फिर इधर भी एक डबल क्रोशिया छोड़कर मैं आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह पीछे क्रोशिया करते हुए सिंगल फंदा बनाकर बुन लूँगी गिनकर 4 बार। 1 2 3 और 4। इसके बाद मैं 3 बार सिंगल फंदे को बुन लूँगी और आगे के डबल क्रोशिया से फिर मैं इसी तरह से सिंगल फंदा लेकर बुनती चली जाऊँगी 4 बार। 2 3 4। जैसा मैंने पहले बनाया उसी तरह से एक इधर एक उधर सिंगल फंदा छोड़कर डबल क्रोशिया छोड़कर सिंगल फंदा बनाऊंगी। फिर लास्ट के 4 डबल क्रोशिया से इसी तरह से गिनकर एक एक करके सिंगल फंदा पीछे से लेकर बुनती चली जाऊंगी और फिर सिंगल फंदे से 3 बार चेन बना लूँगी। फिर आगे की डिज़ाइन से उसी तरह से फिर पीछे से हर डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा बनाकर इस तरह बना लूँगी और लास्ट में मैं इस तरह से सिंगल फंदा बुनकर जॉइंट कर दूँगी और फिर 2 बार सिंगल फंदा बनाकर जैसा मैंने पहले नीचे बुना था उसी तरह से इस तरह से डबल क्रोशिया लेकर और बीच से जो हमने पीछे सिंगल फंदे की चेन बनाए थे उससे इस जो ये है दोनों तरफ के इस तरह से यहाँ से मैं 5 डबल क्रोशिया गिनकर बनाऊंगी। जैसे कि मैंने नीचे 11 डबल क्रोशिया बनाए थे यानी 11, तो मैं यहाँ पर इस जगह से 5 डबल क्रोशिया गिनकर बनाऊंगी। 1 2 3 4 और 1 डबल क्रोशिया मैं और बनाऊंगी यहीं से और फिर आगे से 1 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं आगे से 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पीछे की चेन जो दूसरी तरफ थी हमारी उससे मैं 5 डबल क्रोशिया गिनकर बनाऊंगी। गिनकर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। जिससे 5 हमारे उस तरफ 5 इस तरफ और 1 बीच का, तो हमारी 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर मैं 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने 3 फंदे की चेन बनाई थी
उससे इस तरह से बीच से सिंगल फंदा बुन लेंगे और फिर एक सिंगल फंदा बुनने के बाद उसी तरह से डबल क्रोशिया लेकर आगे की डिज़ाइन में उसी बीच की चेन से इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आगे वाली जो हमने जहाँ से सिंगल फंदा लिया था पीछे से, उससे मैं आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूँगी और फिर पीछे की तरफ की चेन से 5 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से गिनकर 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए हमारे ऊपर के डबल क्रोशिया बन गए और पहले की तरह ही मैं इसे एक बार सिंगल फंदा बुनकर और इस तरह से चेन से सिंगल फंदा बना लूँगी और फिर सिंगल फंदा लेकर आगे से डबल क्रोशिया इसी तरह मैं लास्ट की डिज़ाइन पर बना लूँगी। और फिर पीछे की तरफ 2 बार सिंगल चेन लेकर इस तरह से आगे की सिंगल चेन पर जॉइंट करके मैं पीछे के हर डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। चार डबल क्रोशिया से मैं सिंगल फंदे गिनकर बना लूँगी। 1 2 3 4 हो गई हैं और फिर 5वीं डबल क्रोशिया को मैं 4 डबल क्रोशिया बुनकर 5वीं डबल क्रोशिया को मैं बीच में छोड़कर और बीच की डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे बुनकर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदा बुनूंगी और आगे का एक डबल क्रोशिया छोड़कर आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से बुनती जाऊंगी। 1 2 3 और 4। इसी तरह से पहले की तरह मैं फिर बीच से सिंगल फंदे से 3 बार चेन बुन लूँगी और आगे की डबल क्रोशिया से फिर उसी तरह से सिंगल फंदा बुनती चली जाऊँगी। 1 2 3 4 और उसके बाद एक सिंगल फंदा बुनकर मैं बीच का डबल क्रोशिया छोड़कर आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से ऊपर से बुनकर सिंगल फंदे से और सिंगल फंदा बुनकर एक डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से आगे की डबल क्रोशिया से बुनती जाऊंगी। तो देखिए हमारे 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं बनकर। इसी तरह से मैं आगे बनाने के लिए दोबारा से फिर उसी तरह से डबल क्रोशियाज बनाती चली जाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले 2 बार बनाए हैं। और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम उसी तरह से आगे से बना लेंगे और फिर आगे के डबल क्रोशिया से उसी तरह निकाल लेंगे और फिर आगे की डबल क्रोशिया से देखिए इस तरह से लगेंगे हमारे डिज़ाइंस। और जो हमारे पीछे की चेन थी उससे हम फिर उसी तरह से सिंगल फंदा बना लेंगे और फिर
सिंगल फंदा बुनकर इस तरह से आगे से उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है हमारे क्रोशिया का डिज़ाइन। अगर आपको पसंद आए तो फटाफट इसे बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।